सर्दियों की एक लंबी और कहर आलूद रात थी। गांव के किनारे पर नीम के पुराने दरख्त के नीचे धुंध इस तरह ठहरी हुई थी जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। उसी धुंध में एक कमज़ोर सा साया कांप रहा था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि रामदीन का था, जो कभी उसी गांव में इज्जत और रुतबे के साथ जाना जाता था। अब उसके हाथ में एक पुरानी सी कंबल थी, जिसे वो बार बार अपने कंधों पर समेटने की कोशिश करता, मगर सर्द हुआ इस कंबल को भी बेअसर कर देती। रामदीन की बेटी राधा की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। राधा के ससुराल वाले खुशहाल थे, पका हुआ मकान, मवेशी, खेत और इज्जत। रामदीन ने अपनी हैसियत से बढ़कर जहीज दिया था, कर्ज तक लिया था, सिर्फ इसलिए कि बेटी को कभी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शादी के बाद कुछ अरसा सब ठीक रहा, मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। राधा की सास कमल देवी शुरू से ही तेज मिजाज औरत थी। इसे बात बात पर शिकायत रहती। कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी रोटी मोटी रह गई, कभी बहू देर से उठी। राधा हर बात खामोशी से सुन लेती, क्योंकि उसे माँ बाप की इज्जत अजीज थी। इसका शौहर मोहन भी शुरू में इसका साथ देता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी माँ की बातों में आने लगा। एक दिन कमल देवी ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे मैके वाले हमें कुछ नहीं देते। देखो फलां की बहू के बाप ने नई मोटरसाइकिल दी है, और एक तुम हो के खाली हाथ आई थीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अब्बा के पास जितना था सब दे दिया। वो गरीब हैं। ये सुनकर कमल देवी ने तंजिया हंसी हंसी, गरीब हैं तो बेटी क्यों ब्याही, हमें क्या जरूरत थी ऐसे रिश्ते की। ये बात राधा के दिल में तीर की तरह लगी। इस रात वो देर तक जागती रही और आखिरकार उसने अपने बाप रामदीन को चिट्ठी लिख दी। इसने सब कुछ साफ साफ लिख दिया, मगर आखिर में यही कहा, अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं सब सहा लूंगी। चिट्ठी पढ़कर रामदीन का दिल कांप उठा। इसने सोचा कि बेटी के ससुराल जाकर बात करे, शायद सब ठीक हो जाए। अगले ही दिन वो अपनी लाठी पकड़कर, पुरानी सी शाल ओढ़कर बेटी के ससुराल की तरफ चल पड़ा। जब रामदीन ससुराल पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मोहन ने दरवाजा खोला। ससुर को देखकर वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, अब्बा जी आप अंदर आइए। कमल देवी ने रामदीन को देखकर मुंह बना लिया। इसने ना तो पानी पूछा, ना चारपाई का कहा। रामदीन खुद ही एक कोने में बैठ गया। खाने का वक्त हुआ। सब लोग खाने बैठे, मगर रामदीन को किसी ने नहीं पूछा। वो खामोशी से देखता रहा। राधा ने नजरें झुका लें, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। खाने के बाद रामदीन ने धीरे से बात शुरू की। बेटी ने कुछ लिखा था, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कमी रह गई हो तो मुआफ कर देना। मैं गरीब आदमी हूँ, मगर नीयत साफ है। कमल देवी ने तल्खी से जवाब दिया, माफी से पीठ नहीं भरता। आजकल सब कुछ पैसे से होता है। ये सुनकर रामदीन का सर झुक गया। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर उसने इन्हें पूंछ लिया। रात हो गई, सर्दी बढ़ गई। रामदीन ने सोचा कि अब सोने की जगह मिलेगी, मगर किसी ने इसका जिक्र तक ना किया। आखिरकार मोहन ने कहा, अब्बा जी घर में जगह कम है, आप बाहर दरख्त के नीचे चारपाई डाल लें, वहीं सो जाएं। ये सुनकर राधा का दिल दहल गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सास की तेज नजरों ने इसे खामोश कर दिया। यूं रामदीन को नीम के दरख्त के नीचे चारपाई डाल दी गई। ऊपर आसमान, चारों तरफ ठंडी हुआ और नीचे जमीन की सर्दी। इसने अपनी शाल को मजबूती से लपेटा और आसमान की तरफ देखकर बुड़बड़ा, ऐ भगवान, बेटी खुश रहे, बस यही दुआ है। रात गहरी होती गई, सर्दी हड्डियों में उतरने लगी। दरख्त के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। रामदीन को नींद नहीं आ रही थी। इसके जहन में बेटी का बचपन घूम रहा था, जब वो उसी के कंधों पर बैठकर मेले जाया करती थी। उसी दौरान राधा चुपके से बाहर आई। इसके हाथ में एक पुरानी रज़ाई थी।
इसने इधर इधर देखा, फिर धीरे से रजाई बाप पर डाल दी। अब्बा, ये ले लीजिए, सर्दी बहुत है। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तो क्यों आई? तुझे डांट पड़ेगी, राधा ने रंधी हुई आवाज में कहा। अब्बा, मुझे मुआफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पा रही। रामदीन ने बेटी के सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी तो मजबूत है, वक्त सब बदल देगा। ये कहकर उसने बेटी को वापस भेज दिया। सर्दी की वो रात यूं ही कटती रही और दरख्त के नीचे सोया हुआ एक बाप खामोशी से अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ सहता रहा। सुबह की अजान के साथ ही सर्द हवा ने और तेजी पकड़ ली। नीम के दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पर रामदीन की आंख खली तो उसका जिस्म अकड़ा हुआ था। हाथ पांव सुन हो चुके थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था कि रात किसी तरह गुजर तो गई। इसने आसमान की तरफ देखा, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। ठंडी धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, लाठी के सहारे खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़े। उसी वक्त दरवाज़ा खिला और राधा बाहर निकली। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अब्बा, आप ठीक तो हैं? इसने धीमी आवाज में पूछा। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना कर। मगर राधा जानती थी कि ये मुस्कुराहट झूठी है। इसकी आंखों में नमी आ गई। वो चाहती थी कि बाप को अंदर ले जाए, गरम दूध पिलाए, मगर सास की सख्ती इसके कदम रोक रही थी। उसी दौरान कमल देवी बाहर आई। इसने रामदीन को देखकर कहा, अब्बा जी, अब दिन निकल आया है, आप अपने घर की राह लीजिए, हमें भी काम होते हैं। ये बात कांटों की तरह चभी, मगर रामदीन ने कुछ ना कहा। इसने राधा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। राधा ने बाप के पांव छुए और आंसू जब्त करते हुए कहा, अब्बा, जल्दी फिर आना। रामदीन जानता था कि वो दोबारा शायद कभी यहाँ ना आ सके। वो खामोशी से गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। सर्दी, धुंध और दिल का बोझ सब एक साथ थे। घर पहुंचकर वो चारपाई पर लेट गया। इसकी तबीयत खराब होने लगी। कई दिन गुजर गए, बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मोहल्ले के लोगों ने दवा दी, मगर कमजोरी बढ़ती गई। रामदीन अक्सर राधा को याद करके आंसू बहाता और बस यही दुआ करता कि उसकी बेटी खुश रहे। इधर ससुराल में हालात भी बदलने लगे। कमल देवी का रवैया दिन बदन सख्त होता जा रहा था। वो राधा को बात बात पर तने देती, काम बढ़ा देती। मोहन भी माँ के दबाव में आकर खामोश रहता। राधा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामदीन बहुत बीमार है। ये बात एक रिश्तेदार के जरिए मोहन तक पहुंची। मोहन ने राधा को बताया। राधा ये सुनकर रो पड़ी। मुझे अब्बा के पास जाना है। कमल देवी ने फौरन कहा, अभी फसल का काम है, तुम कहीं नहीं जा सकती। राधा ने पहली बार हिम्मत की। माँ जी, वो मेरे बाप हैं। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। मोहन ने राधा की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पसीज गया। उसने माँ से कहा, माँ, जाने दो। कमल देवी ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, मगर इजाजत मिल गई। राधा फौरन मैके पहुंची। बाप को इस हालत में देखकर इसका दिल टूट गया। वो इसके पास बैठकर रोने लगी। अब्बा, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा। बेटी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। राधा ने बाप की तीमारदारी शुरू कर दी। कई दिनों में इसकी हालत कुछ संभली। गांव वालों ने भी मदद की। इन्हीं दिनों मोहन भी एक दिन अचानक वहां आ पहुंचा। इसने रामदीन के पांव छुए। अब्बा जी, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। मोहन को इस दिन एहसास हुआ कि दौलत और अना के आगे रिश्तों की कोई कीमत नहीं। वो वापस जाकर कमल देवी से भी बोला, माँ, हमने बहुत जुल्म किया है। एक बूढ़े बाप को दरख्त के नीचे सुलाया।
क्या यही संस्कार हैं? कमल देवी पहले तो खामोश रही, फिर इसकी आंखों में भी नमी आ गई। इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। चंद दिन बाद कमल देवी खुद राधा के मैके आई। इसने रामदीन के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा जी, मुझे मुआफ कर दीजिए। गुरूर ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। रामदीन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। बेटी, अगर दिल साफ हो तो माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस राधा को खुश रखना। कुछ अरसे बाद रामदीन की तबीयत बेहतर हो गई। राधा वापस ससुराल आ गई, मगर अब हालात बदल चुके थे। कमल देवी का रवैया नरम हो गया था। मोहन भी राधा की इज्जत करने लगा। घर में सुकून वापस आ गया। सर्दियों की एक और सुबह आई। उसी नीम के दरख्त के पास, जहां कभी रामदीन ने सर्द रात गुजारी थी, अब सब लोग इकट्ठे खड़े थे। मोहन ने कहा, अब्बा जी, ये दरख्त हमें हमारी गलती याद दिलाता रहेगा। रामदीन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में शकर था, दिख नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर एक बाप का सब्र और दुआ खानदान को जोड़ दे, तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर उसका सबक हमेशा जिंदा रहता है कि रिश्ते दौलत से नहीं, एहतराम और मोहब्बत से मजबूत होते हैं।